खड़े कर रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले सुकांता मजूमदार, हिंसा पीड़ितों से मिले सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मिले हैं। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की सुकांता मजूमदार ने तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे महिलाएं आंसू पोंछते हुए अपना दर्द बता रही थी। और सुकांता मजूमदार हर एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वहां उस समय क्या हुआ था। शमशेरगंज 3 নম্বর কাঞ্চনতলাতে আজকে আমরা আমাদের অর্থাৎ আমার যে পরিদর্শন সেই পরিদর্শন শুরু করলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরটাকে গত 11 তারিখ ভ্যান্ডালাইজ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙে সেই মূর্তিকে অপমানিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমি জানি না এরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে যে অন্য ধর্মের দেবদেবীকে অপমান করলে তাদের ধর্মে কি কোনো লাভ হয় বা পুণ্য হয়, আমার তো অন্ততপক্ষে জানা নেই। যারা অন্যের ধর্মকে সম্মান করতে জানে না তারা নিজের ধর্মকেও সম্মান করতে জানে বলে আমার মনে হয় না। এবং যেভাবে এখানে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আছে, এখনো মন্দিরটা শুরু করতে পারে না। আমি এদেরকে বললাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 30 তারিখে और एक और खबर इंदौर से, जहां इंदौर में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूटर सवार युवक ने लड़की से छेड़खानी की। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में है पुलिस। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक की तलाश में इंदौर की पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा स्कूटी सवार जो महिला है उसके साथ ये छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, तुरंत इंदौर की पुलिस के द्वारा भी केस दर्ज कर लिया जाता है। स्कूटर सवार युवक ने लड़की से छेड़खानी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन ले रही है। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। एक अज्ञात युवक द्वारा एक युवती पे छेड़छाड़ की गई है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है, लगातार आरोपी की सर्चिंग जारी है और हम जल्दी से जल्दी उसे ट्रेस। वीडियो MIG थाना क्षेत्र का है और ये परसों का वीडियो बताया जा रहा है। और ये तस्वीर कोलकाता की आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि कई बार सड़कों पर उतरे थे शिक्षक, जिनका साफ कहना है कि घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों को नौकरी से गलत तरीके से निकाला गया है। SSC टीचर्स है जिनका प्रदर्शन जारी है और वो सरकार से बार बार सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा जिस वजह से नौकरी से निकाला गया और इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से इस पर बात भी नहीं की जा रही है। जबकि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कुछ टीचर्स से मुलाकात करके ये आश्वासन दिया था कि जिनके साथ गलत हुआ है उस पर ध्यान दिया जाएगा और जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही वजह है कि बंगाल में SSC टीचर्स एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं और ममता सरकार के खिलाफ इनका आक्रोश है। दिखा रहे हैं जहाँ कोलकाता में अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है। कई दिनों से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल में SSC टीचर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घोटाला हुआ उसे लेकर के, जो नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई थी उसे लेकर के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जिनके नाम शामिल नहीं है उनकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी। लेकिन इन सभी का कहना है कि इसमें TMC के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्हें अनियमितताएं बरतते हुए नौकरी दी गई थी। और बीजेपी ने भी ये आरोप लगाए थे कि ममता बनर्जी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। अब ऐसे में शिक्षक भर्ती जो घोटाला है वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। अभी भी शिक्षक सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी। SSC भवन के बाहर सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जिसने भी घोटाला किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो शिक्षक है वो खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो घोटाला हुआ है उसमें TMC के कार्यकर्ताओं को ही नौकरी बांट दी गई थी। अनामिका, और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से SSC टीचर्स माफी मांगने, इंसाफ मांगने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए, उनको इंसाफ मांग रहे हैं और लंबे समय से प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा पीड़ित भी इंसाफ मांग रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ममता सरकार कार्रवाई करे। वो लोग जिन्होंने मुर्शिदाबाद में लोगों को अपने घरों से भगाया है, जिनके घरों में लूटपाट की गई है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, बच्चों के साथ मारपीट की गई है, बुजुर्गों को परेशान किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की ये दो तस्वीरें आपको चैनल्स पर तो दिख जाएंगी, लेकिन ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं दिख रही हैं, या देखकर भी इनको अनदेखा कर रही है सरकार। तो सवाल आप खड़े कर रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले सुकांता मजूमदार,
हिंसा पीड़ितों से मिले सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मिले हैं। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की सुकांता मजूमदार ने। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे महिलाएं आंसू पोंछते हुए अपना दर्द बता रही थी और सुकांता मजूमदार हर एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वहां उस समय क्या हुआ था। শমশেরগঞ্জ 3 নম্বর কাঞ্চনতলাতে আজকে আমরা আমাদের অর্থাৎ আমার যে পরিদর্শন সেই পরিদর্শন শুরু করলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরটাকে গত 11 তারিখ ভ্যান্ডালাইজ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙে সেই মূর্তিকে অপমানিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমি জানি না এরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে যে অন্য ধর্মের দেবদেবীকে অপমান করলে তাদের ধর্মে কি কোনো লাভ হয় বা পুণ্য হয়, আমার তো অন্ততপক্ষে জানা নেই। যারা অন্যের ধর্মকে সম্মান করতে জানে না তারা নিজের ধর্মকেও সম্মান করতে জানে বলে আমার মনে হয় না। এবং যেভাবে এখানে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আছে, এখনো মন্দিরটা শুরু করতে পারে না। আমি এদেরকে বললাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 30 তারিখে और एक और खबर इंदौर से, जहां इंदौर में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूटर सवार युवक ने लड़की से छेड़खानी की। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में है पुलिस। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक की तलाश में इंदौर की पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीर भी सामने आई है जहां एक व्यक्ति के द्वारा स्कूटी सवार जो महिला है उसके साथ ये छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तुरंत इंदौर की पुलिस के द्वारा भी केस दर्ज कर लिया जाता है। स्कूटर सवार युवक ने लड़की से छेड़खानी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन ले रही है। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। एक अज्ञात युवक द्वारा एक युवती पे छेड़छाड़ की गई है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है, लगातार आरोपी की सर्चिंग जारी है और हम जल्दी से जल्दी उसे ट्रेस। वीडियो MIG थाना क्षेत्र का है और ये परसों का वीडियो बताया जा रहा है। और ये तस्वीर कोलकाता की आपको दिखा रहे हैं जहां शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि कई बार सड़कों पर उतरे थे शिक्षक, जिनका साफ कहना है कि घोटाला हुआ है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों को नौकरी से गलत तरीके से निकाला गया है। SSC टीचर्स है जिनका प्रदर्शन जारी है और वो सरकार से बार बार सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा जिस वजह से नौकरी से निकाला गया और इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से इस पर बात भी नहीं की जा रही है। जबकि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कुछ टीचर्स से मुलाकात करके ये आश्वासन दिया था कि जिनके साथ गलत हुआ है उस पर ध्यान दिया जाएगा और जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही वजह है कि बंगाल में SSC टीचर्स एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं और ममता सरकार के खिलाफ इनका आक्रोश है। दिखा रहे हैं जहां कोलकाता में अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है। कई दिनों से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल में SSC टीचर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घोटाला हुआ उसे लेकर के, जो नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई थी उसे लेकर के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जिनके नाम शामिल नहीं है उनकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी। लेकिन इन सभी का कहना है कि इसमें TMC के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्हें अनियमितताएं बरतते हुए नौकरी दी गई थी और बीजेपी ने भी ये आरोप लगाए थे कि ममता बनर्जी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। अब ऐसे में शिक्षक भर्ती जो घोटाला है वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। अभी भी शिक्षक सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी। SSC भवन के बाहर सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जिसने भी घोटाला किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो शिक्षक है वो खुद ही आरोप